नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 2 दिनों से दिल्ली में हैं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका दिव्य दरबार सजा है। देश के अलग अलग शहरों में बाबा के चमत्कारिक दिव्य दरबार के बाद कल से दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। दिल्ली के भक्तों में बाबा अपने प्रवचनों से जोश भर रहे हैं। बारिश के बावजूद हनुमान कथा के पहले दिन भारी संख्या में मौजूदगी को देखकर बाबा ने अपने भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। 3 दिवसीय कथा के पहले दिन ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए ये बयान दिया। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमान कथा की शुरुआत आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड में 21 कुंडलीय यज्ञ से हुई। इसी बीच बाबा ने एक बयान दिया। कहा, कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। खास बात यह है कि बयान देते समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। उन्होंने आप सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में आयोजित हनुमान कथा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना लोकप्रिय दिव्य दरबार भी लगाया, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताया। दिल्ली दरबार में बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए, कुछ लोग मुजफ्फरपुर यूपी से आए हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल और कई राज्यों के लोग यहाँ पहुंचे हैं। लोगों को बड़ी संख्या में देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से रूट प्लान का पालन करने को कहा है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए देश दुनिया में जाने चाहते हैं। दिव्य दरबार की खास बात यह है कि वो लोगों की समस्याओं को उनके बताने से पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं और उनका समाधान भी बता देते हैं। उनके इस दिव्य दृष्टि को कुछ लोग शास्त्री जी का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार देते हैं। बता दें, श्री हनुमान कथा के पहले दिन बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त उनका दर्शन करने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। बता दें, इसके बाद उनका दिव्य दरबार 9 से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में सजेगा, जहां 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में यह पहला कार्यक्रम होगा उनका। इस दौरान दिव्य दरबार, कलश यात्रा सहित कई मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित होने हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है।